ब्राह्मण लड़कियों के 15 लाख, ओबीसी वर्ग की लड़कियों के 10 से 12 लाख रुपए और अन्य जाति की लड़कियों के 8 से 10 लाख रुपए। और ये गेट तय करता था उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार हुआ धर्मांतरण का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन। और ये यूपी सहित पूरे देश में धर्मांतरण का गिरोह चला रहा था और इसके मोदी में 100 करोड़ की फंडिंग का खुलासा हुआ है। और जब इसकी सच्चाई का पर्दाफाश हुआ तो उत्तर प्रदेश में सियासी भूचाल आ गया, सबके होश उड़ गए, क्योंकि ये मुस्लिम बाबा को जिन लोगों ने 100 करोड़ रुपए की फंडिंग दी थी उनसे ये मुस्लिम लड़कों को हिंदू नाम देकर हिंदू लड़कियों को फंसाने भेजता था। और फिर वो लड़के हमेशा की तरह हिंदू लड़कियों के दोस्त बनकर फिर जिस कास्ट की हिंदू लड़की होती थी उसके इस बाबा के रेट के हिसाब से 10-15 लाख रुपए लेकर फिर उस लड़की पे खर्च करने के बाद में उसको प्रेम जाल में फंसा लेते थे और फिर उनका ब्रेन वॉश करके उनसे शादी करके और फिर उनको दरगाह पर ले जाकर उनका धर्मांतरण करवाया जाता था। और जो लड़की धर्मांतरण करने के लिए मना कर देती या फिर धर्मांतरण का विरोध करती थी उनको सीधे इनके प्रेम जाल की जो फोटो वायरल करने की धमकी देकर डराते थे या फिर उनको जान की धमकी तक ये देते थे। और देखिए फिर लड़की मरती क्या नहीं करती, क्योंकि कहीं लड़कियों को डर लगने लग जाता है कि उनकी अगर पर्सनल तस्वीरें या फिर वीडियो वायरल हुई तो अभी सच के बाद में उनको अपनाएगा कौन। तो कहीं ना कहीं लड़की डर, शर्म और समाज के तानों के कारण कुछ भी नहीं कह पाती थी। तो अंत में अधिकतर लड़कियां खुद को यह कहकर समझा लेती थी कि अगर किसी को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसको सुधारने में लग जाती है। तो इस बॉलीवुड के अंधे और भ्रम रूपी प्यार में वो लड़की जब तक अब्दुल को सुधारने की उम्मीद करती थी तब तक बहुत देर हो जाती थी, क्योंकि एक तो वर्षों तक अब्दुल के जाल में फंसे रहने के कारण लड़की का भी घर का दरवाजा बंद हो जाता है। क्योंकि जब बेटी की इज्जत ऐसे गिरोह वाली मुस्लिम मौलाना ब्रेन वॉश कर बीच रास्ते में छोड़ देते हैं तो समाज में बदनामी से वो बेचारे चुप हो जाते हैं और फिर मजबूरीवश वो सोचते हैं कि बेटी ने माँ बाप को ठोकर मारकर खुद ही प्यार किया तो खुद ही इसको भुगते हैं। ठीक है, कोई भी माँ बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा हो वो कभी नहीं चाहता, चाहे कितनी लड़ाई हो जाए, पर मजबूरियां और इज्जत का डर ये सब उनको करवा और इसके कारण वो लड़की और धीरे धीरे दलदल में फंसती रहती है। और बस यही हम गलती कर बैठते हैं, क्योंकि इंसान का कर्म है गलती को सुधारना, न कि गलती को और ज्यादा बिगाड़ना। तो अगर आपकी लड़की या बेटी लौट रही है तो उसको अपनाए, उसको डांटे नहीं, खुलकर बात करे और उसको सनातन धर्म और पहचान की शिक्षा दीजिए। हालांकि पहले उस शिक्षा की अपने उसके माता पिता को जरूरत जो नहीं दे पाए। और इसके साथ में ये जो झूठा सेकुलरिज्म देश में चल रहा है उससे अपने बच्चों को सावधान करे और इस झूठे सेकुलरिज्म की सच्चाई अपने बच्चों को बताए कि कैसे सेकुलरिज्म की आड़ में एक प्रोपेगेंडा पूरे देश में हिंदुओं की बहन बेटियों के लिए चलाया जा रहा है। जहाँ सारा मीडिया लाहौर जिहाद पर तो चुप रहता है, लेकिन दलित मुस्लिम एंगल पर ये लोग चिल्लाने लग जाते हैं। मुस्लिम की हर गलती को छुपाकर उनको शांति दूत कहा जाता है और हिंदुओं के त्योहारों को प्रदूषण और अंधविश्वास बताया जाता है और पुजारी और पंडितों को फिल्मों से लेकर मीडिया तक बदनाम किया जाता है और ऐसे कट्टरपंथी और धर्मांतरित करने वाले मुस्लिम मौलानाओं को शिक्षित मौलाना बताया जाता है। तो आपको अपनी बहन बेटियों को अभी से संस्कार देना पड़ेगा और उनकी गलतियों में उनके साथ खड़ा भी होना पड़ेगा, क्योंकि अगर परिवार जब बेटी के साथ खड़ा होगा तो बेटी ऐसे कट्टरपंथियों से लड़ेगी भी और उनको एक्सपोज भी करेगी और दूसरी बहन बेटियों को उनके जाल में फंसने से बचाएगी भी और अंत में जीतेगी।